देवदेवं नमस्कृत्यं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। जय तारण तारण, जय जिनेन्द्र। आज की सभा में उपस्थित समस्त सुधी जनों के बीच में जो विषय हमारा चल रहा है, श्रीवर तारण तारण देव जी विरचित 1505 से 1572 संवत के मध्य बहुत ही अनुपम कृति गद्य ग्रंथ खातिका विशेष जी, और इसके प्रकरण में हम देख रहे हैं कि आचार्य देव ने व्यंतर जाति का विशेष वर्णन किया है। खातिका विशेष का अर्थ होता है कि जीवों की पर्याय में ऐसी कौन सी खाई है जिससे वह मोक्ष नहीं जा पाता है, और उस खाई में ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर वो मोक्ष जा सकता है। तारण स्वामी की एक विशेषता ये बहुत बड़ी है कि उन्होंने जिनवाणी में समस्त जीवों के लिए अस्ति और नास्ति से कथन किया है। यदि अस्ति रूप में उन्होंने बताया है कि वह मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, तो नास्ति रूप में यह भी बताया है कि उस मिथ्यात्व से कैसे छूट सकता है। या फिर अस्ति रूप में उन्होंने बताया है कि तू सिद्ध ध्रुव स्वरूपी है, और नास्ति रूप में यह बताया है कि अशुद्ध पर्याय तेरी नहीं है। ऐसे दोनों रूपों से समन्वित ये बहुत ही विशेष शैली आचार्य तारण तारण देव की अपने ग्रंथों में रही है। और इसी प्रकरण में हम देख रहे हैं, प्रकरण है नाम न दृश्यते तदि किन्नर पूर्व उत्क न रमन सहकार की स्वभाव किम पुरुष में मूर्ति हितकार न रमती तदि महुर गम्य आगम्य जिन उत्क सहकार न रमते तदि गंधर्व जिन उत्क जे शिपक न रमती तदि जश जिन रमन न रमन तदि रशिस अर्क बिना भुक्त तदि भुत जिन प्रियो न दृष्टे तदि पिशाच अर्क बिना दीप्ति दृष्टि स्वभाव कली दीप्ति दृष्टि दृष्टे तदि देव। देव पर्याय। अभी यहाँ जिसकी भी मृत्यु होती है तो हम लगा देते हैं कि स्वर्गवासी, और ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग में क्या कमी है भाई, स्वर्ग में तो सब बहुत ही मजे हैं। हाँ, ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ सोचना पड़ता है, हर काम अपने आप ही हो जाता है, और विक्रिया मिलती है रिद्धि तो कहीं भी गमन कर सकते हैं, है ना, और अवधि ज्ञान भी हो जाता है। तो इस तरह से ये पर्याय तो बहुत अच्छी है, ऐसा सोचते हैं। किंतु यहाँ पर गुरु महाराज ने उन देवों में से भवनत्रिक की भी बात की, और भवनत्रिक में भी केवल व्यंतर जाति के देवों को लिया है। ऐसा क्यों किया? प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, बाकियों को क्यों छोड़ा उन्होंने और केवल यही क्यों लिया। तो यहाँ पर हम यदि गोमटसार कर्मकांड में देखते हैं तो वहां पर नेमी चंद्राचार्य जी ने खुलासा किया है कि जो व्यंतर जाति के देव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव ही व्यंतर योनि में जन्म लेते हैं। तो ऐसे इस विशेषता के साथ उन्होंने व्यंतर जाति का वर्णन किया है। अब हम इसे देखेंगे 24 ठाणा जी के आधार पर। चौबीस ठाणा जी के पृष्ठ 247 में, जो कि तारण तारण जी द्वारा ही विरचित है, यह भी एक गद्य ग्रंथ है लेकिन इसमें पद्य भी है। तो इस तरह से पद्य गद्य की मिश्रित शैली का चंपू काव्य है। यहाँ पर कहते हैं
शल स्वभाव, शल प्रियो, शल वास स्थितम। हम ये वाला प्रकरण कल देख रहे थे। और क्या कहा है कि शल स्वभाव, जिन रंजन राग, जिन वैणम न रमंती, तम स्वभावेन किन्नर किम पुरुष उत्पन्नम भवति। ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। और क्या कहते हैं, देखिए, जिन उक्त, अब उन्होंने बहुत विशेष रूप से ये बताया है कि ये जो जीव हैं जिनका स्वभाव कैसा है, शल स्वभाव। कैसा स्वभाव है, शल। शल यानी खल स्वभाव। अब खल स्वभाव का यहाँ पर खुलासा करते हैं। देखिए, उन्होंने पंक पृथ्वी निरूपण में इस बात को लिया है और खर पृथ्वी निरूपण में भी इसको लेते हैं कि जिनका स्वभाव खल होता है, दुष्ट स्वभाव रखने से, खल स्वभाव यानी दुष्ट स्वभाव रखने से उनको दुष्टता की बात ही अच्छी लगती है। खल प्रियो यानी दुष्टता की बात, जो दुष्ट होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है भाई, तो उसकी प्रवृत्ति तो कैसी होगी, दुष्ट प्रवृत्ति ही होगी उसकी। और खल वास स्थितम, और वो ऐसे लोगों के साथ में ही रहना चाहते हैं जो कैसे हैं, वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो उनकी संगति भी वैसी रहती है और उनका स्वभाव भी वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दुष्टों और नीचों के साथ रहते हैं और विषय भोग की बातें करते हैं, उन्हें क्या 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 अच्छा लगता है, वो क्या नहीं करते और क्या करते हैं, हम दोनों चीजों को देखेंगे। तो जो करते हैं, मतलब जो खल स्वभाव जिनका रहता है, वो जीव क्या करते हैं। देखिए भाई, अभी शांतानंद जी की क्लास चलती है ना, उसमें वो कहते हैं कि थर्मामीटर दूसरों के ऊपर नहीं लगाना, किसके ऊपर लगाना, स्वयं के ऊपर। तो जो भी यहाँ कथन चलेंगे जिनवाणी के, वो किसकी अपेक्षा से चलते हैं, अपनी अपेक्षा से चलते हैं, पर की अपेक्षा से नहीं चलते हैं। तो क्या करते हैं ये जीव, तो ये जीव जो किन्नर और किमपुरुष आदि में उत्पन्न होते हैं इसी स्वभाव के कारण। कौन से स्वभाव, दुष्ट स्वभाव के कारण। तो वो कैसा स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव। अपद पद, बहुत मर्म भरा हुआ है इसमें भी। अपद पद, अनिष्ट अपद, करण अपद, अनिष्ट पद, अनिष्ट व्रत तव क्रिया, अनिष्ट व्रत राग बंध, ज्ञान रमण न दिष्टते, न सार्धम करोति, मिश्र राग बंध, राग स्वभाव पंक प्रियो, पंक पृथ्वी महोरक गंधर्व, जस्य जशी, पंक स्वभाव, जस्य व्रति उत्पन्न, अजय ग्रहण, जय विलियम, जस्य शब्द, जस्य पति, जस्य त्रिजाति उत्पत्ति, अनंत संसार भ्रमण, भवन वासिनो उत्पत्ति, अस्तिति भवति। भवति यानी होते हैं, अस्तिति यानी अनिवार्य रूप से होते हैं, उत्पत्ति यानी जन्म। कहाँ पर, भवनवासिनों में, भवनवासी देवों में। कैसे, अनंत संसार का भ्रमण करने वाले, मुक्त होने वाले नहीं या सुखी होने वाले नहीं, है ना। स्वर्ग में यदि सुख है तो ऐसा लिखना चाहिए आचार्यों को कि सुखी पर्याय में जन्म लेते हैं, ऐसा लिखना था, लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा, अनंत संसार भ्रमण भवन वासिनो, ऐसा लिखा उन्होंने। और कौन सी जाति में जन्म लेते हैं, जस्य शब्द यानी जिनका यक्ष नाम है, यक्षपति, जस्य को हम यक्ष पढ़ेंगे, पुरानी परंपरा से इस तरह से लिखा है। जस्य त्रिजाति, और यक्षों की त्रिजाति में उत्पत्ति होती है उनकी। और किनकी उत्पत्ति होती है भाई, प्रश्न लगाते जाए, किनकी उत्पत्ति होती है त्रिजाति में, तो यहां से लेंगे। कैसे हैं वो, यहाँ गंधर्व, जस्य, महोरक, गंधर्व, जस्य जशी, जस्य जशी का मतलब यक्ष और यक्षिणी, ऐसा लेंगे। तो जो महोरक जाति के देव हैं, गंधर्व जाति के व्यंतर देव हैं, यक्ष जाति के व्यंतर देव हैं, और कल हमने व्यंतर देवियां पढ़े थे ना, तो ये वो व्यंतर देवियां
क्या स्वभाव है उनका? पंक स्वभाव है। और पंक यानी होता कीचड़, यानी मटमैला स्वभाव। जस्य व्रति, कैसे होते हैं? यक्ष। व्रति यानी वृत्ति, यहाँ पर वृत्ति का अर्थ वो व्रत करने वाले नहीं है, यहाँ पे यक्ष वृत्ति के जीव जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। कहाँ, कैसे? अजय ग्रहण, क्या करते हैं वो? दूसरों को जीतना चाहते हैं लेकिन अपनी जीत का विलय कर देते हैं। भाई अपनी जीत काय में है? किसी भी जीव की जीत कब होगी? कितनी सुंदर बात यहाँ पर लाए हैं गुरु महाराज। किसी भी जीव की जीत कब कही जाएगी? जीतना और हारना। तो भाई हर जीव की जीत सिद्धत्व में है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जय को विलय करके अजय को ग्रहण करना चाहते हैं। यहाँ अजय का अर्थ वो नहीं होता है कि जैसे कभी जीता ना जा सके, ऐसे अर्थ में नहीं लेंगे इसको। वो तो होता है अजेय, है ना, उसमें जा में एक ही मात्रा लगती है। और यहाँ अजय लिया है तो वो जय का विपरीत है। तो जय का विपरीत क्या है? जय यानी जीत और अजय यानी हार। मतलब हार को ग्रहण करते हैं और अपनी जीत को विलय करते हैं। और यहाँ अपेक्षा जीत में क्या है? सिद्धत्व। ऐसे यक्ष शब्द यानी यक्ष नाम कहलाना चाहते हैं। वो नाम कर्म के उदय से वो यक्ष जाति के देव होते हैं, है ना। और जश्यपति यानी यक्षपति, उसमें भी वो क्या होना चाहते हैं? इंद्र होना चाहते हैं, उनके राजा होना चाहते हैं। और 3 जातियों के यक्ष में उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे जीवों की। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो जीव इन जातियों में जन्म ले रहे हैं और उनका जो पंक स्वभाव है, वो पंक स्वभाव क्या है? हमने जो प्रश्न किया है ना कि व्यंतर देवों का ही जिक्र क्यों किया तारण स्वामी ने, तो वो उत्तर यहाँ पर समाया हुआ है। क्या कहते हैं? अपद पद। अब ये कैसा पद लिया है उन्होंने? पद यानी तो होता है जिस अक्षर से शब्द बनता है ना। स्वर और व्यंजन से अक्षर, और अक्षर से शब्द, और शब्द से पद, पद से गद्य, ऐसा निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये अपद पद कौन सा है? मतलब वो पद जो अपद है, मतलब जिसकी हम किसी भी सांसारिक पद से संज्ञा नहीं दे सकते, ऐसा पद। और अनिष्ट पद यानी कैसा है ये पद? अनिष्ट है ना। भाई देखिए हमारे जिनवाणी में पद तो 5 ही कहे गए। कौन से पद 5 कहे गए हैं? तो हम चलते हैं आचार्य तारण तरण विरचित श्रावकाचार्य जी ग्रंथ। श्रावकाचार्य जी के ग्रंथ में पंच परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन किया है तारण स्वामी ने, बहुत ही सुंदर। कैसा वर्णन किया है कि देवम च जिन उक्तम च ज्ञानमय अपसद्भावम अनंत चतुष्टय युक्तम 14 प्राण संयुक्त। ये किसका वर्णन कर रहे हैं? कि जो जिनेंद्रों ने कहा है। जिनेंद्र भी क्या है भाई? जिनेंद्र कौन है? जिनेंद्र देव है। तो जिनेंद्र देवों ने ऐसे कहा है। और ये देव कैसे हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हमारे जैसे नहीं, हम देव बनकर खड़े हो जाएं कहीं और हम कहें कि हम जो कह रहे हैं वो करो, तो ऐसा कोई मानेगा नहीं, है ना भाई। यदि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमें ऐसी भावना भाना चाहिए कि हम क्या बन जाएं? अरहंत बन जाएं, क्योंकि जिनेंद्रों की बात मानी जाती है। ठीक है। तो देवम चा जिन उक्तम चा, जिनेंद्र देवों ने ऐसा कहा है कि जो ज्ञानमय आत्म स्वभाव में, मय जो है मय धातु है, और मय धातु यानी प्रत्यय का वही उपयोग किया जाता है जहां उसकी प्रचुरता हो। पूर्व शब्द की प्रचुरता के लिए मय शब्द प्रयोग करते हैं। तो ज्ञानमय अप सद्भावम, जो उनका आत्म स्वभाव है वो ज्ञान की प्रचुरता का सद्भाव कर रहा है। अनंत चतुष्टय युक्तम, जो अनंत चतुष्टय पद में युक्त हैं, या तो वो 14 प्राण सहित कह लो उनको, चाहे 4 प्राण सहित कह लो, ऐसे अरहंत परमेष्ठी परम पद हैं। अब यहाँ अपद पद की बात चल रही है, तो अपन अपद पद को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने लिया 324वीं गाथा में
देवो परमेठी मय्यो लोका लोकम विलोकितम परमप्पा ज्ञान मय्यो तम अप्पा देह मज्जम्मी। मतलब जो परम पद में तिष्ठ है, यहाँ पद की बात आई है भाई। पूरे संसार में जो इष्ट पद है वो कौन सा है? वो परमेष्ठी पद है। क्यों पद है? क्योंकि वहां पर वो ज्ञान की प्रचुरता के साथ स्थित होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि वो उनके केवल ज्ञान में लोकालोक कैसे झलकता है? तत्क्षण एक साथ झलकता है। और उसको भी वो अवलोक्य, यानी क्या करते हैं? वो उसका अवलोकन मात्र करते हैं, करते नहीं है, होता है ना। उसका भी अवलोकन मात्र उनको होता है। वो जानते सब हैं, लेकिन उपयोग कहाँ है उनका? ज्ञान में। इसलिए केवल ज्ञान से झलकने वाले ज्ञेय पदार्थों के प्रति उनका भाव उपयोग नहीं जाता। जो परमात्मा ज्ञानमय है वे सकल परमात्मा अरहंत देव हैं। तो ये पहला पद तो ये हुआ। अब अपद की बात चल रही है ना। इस पद को हमने छोड़ा, ठीक है। अब दूसरा पद क्या हुआ? देह देवली देवम चा उव इट्ठो जिन वरिन देही परमेष्टि संयुक्तम पूजम च शुद्ध सम्यक्तम। 325वीं गाथा। यहाँ सिद्ध भगवंत का विवेचन है कि जो शरीरा आकार सिद्धालय में विराजमान है, किंचित न्यून, अंतिम समय का जो शरीर होता है उससे किंचित न्यूनाकार वहां सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे परमेष्ठी, है ना। और जो शुद्ध सम्यक्त से परिपूर्ण है ना। मय नहीं आया यहाँ शब्द, यहाँ कौन सा शब्द आया? परिपूर्णता का अर्थ आया यहाँ पे, है ना। तो ये सिद्ध भगवंत। फिर 326वीं गाथा में देवं गुरुम विशुद्धम अरहंत सिद्ध आचार्य उवज्जायम साधु गुणम पंच गुण पंच परमेष्ठी। यहाँ क्लियर हो गया कि पंच परमेष्ठी पद कौन से हैं? जो देवम गुरुम विशुद्धम, देव के तरह, गुरु की तरह कैसे हैं? विशुद्ध हैं। और अरहंत सिद्ध आचार्य कैसे हैं? वो अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु गुण, वो पांचों के गुण सहित हैं। पंच गुण पंच परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठियों के गुणों से सहित हैं। ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए कि देव भी वही है, गुरु भी वही है, परमेष्ठी भी वही है। तीनों पद उनमें विराजमान हैं, ऐसा पद। और इस पद से रहित जितने भी हैं वो क्या कहा गुरु महाराज ने? अपद। उनको क्या कह दिया? अपद। अब ये 5 पद ही इष्ट हैं, इसलिए तो परमेष्ठी नाम है। और कितना सुंदर विवेचन है श्रावकाचार में। देखे तो कि 327वीं गाथा में वो कहते हैं कि अरहंतम ह्रियमकारम, पूरी गाथा वहां से पढ़ लीजिएगा। अरहंतम ह्रियमकारम मतलब जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं या अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं, वे भी अरहंत इसी रूप में हुए हैं। और काहे में विराजमान है? वो किस पद में विराजमान है? वो ज्ञान पद में विराजमान है, ज्ञानमय है वो, है ना। उनका पद कौन सा है? ज्ञानमय। और सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते ओंकारम च विंदते। और सिद्ध परमेष्ठी किसमें विराजमान है? सिद्धालय में विराजमान। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते, वो अपने ध्रुव स्वरूप में विराजमान है। और तीसरा क्या लिया? आचार्यम आचरणम शुद्धम, तीर्थ शुद्ध भावना। और आचार्य परमेष्ठी किसमें विराजमान है? ध्यान में, रत्नत्रय में और आचरण में, ये 3 पदों में विराजमान है। उपाध्याय उपयोगेन उपयोगो लक्षणम ध्रुवम। और उपाध्याय जो है, उपाध्याय परमेष्ठी उपयोग लक्षण रूप जो ध्रुव स्वभाव है उसके उपयोग में स्थित है। उपयोग मतलब उनके ज्ञान में स्थित है। और उपाध्याय परमेष्ठी का एक कार्य क्या होता है कि वो ज्ञानवान तो होते ही हैं, लेकिन वो ज्ञान को का प्रसार भी करते हैं, वो शिक्षक भी होते हैं। और
अगला पद दिया साधुश्च सर्व साध्यम च, और साधु जो होते हैं उनका पद कौन सा होता है? उनका पद साधना में होता है। ऐसे 5 पद दिए हैं। एक पद हुआ संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान पद। दूसरा हुआ सिद्धालय पद। तीसरा हुआ ध्यान रत्नत्रय आचरण पद। चौथा हुआ द्वादशांग पद, और 5वां हुआ साधना का पद। ये 5 पद में जो तिष्ठते हैं वो ही पद हैं। और जो जीव अपद पद को देखते हैं, इससे अतिरिक्त पदों को पद मानकर देखते हैं, अनिष्ट अपद। और वो कौन से पद हैं? वो अपद कौन से हैं? वो अनिष्ट कारक ही हैं, वो इष्ट तो हो ही नहीं सकते। इन 5 पदों के अतिरिक्त जितने भी पद हैं वे सारे के सारे अनिष्ट पद। करण अपद, करण अपद मतलब उनका आधार ही अपद है। मतलब वो जो उनसे जो कार्य की उत्पत्ति होगी उस करण से, वो कैसा होगा भाई? अपद, यदि हम अपद का सहारा लेंगे तो कार्य भी अपद होगा, और उससे जो पद मिलेगा वो कैसा होगा? वो अनिष्ट पद करने वाला होगा। और उसकी साधना में जो हम व्रत तप और क्रिया करेंगे वो कैसी होगी? वो भी अनिष्ट व्रत तप और क्रिया होगी। और उससे जो राग होगा, बंध होगा, मतलब कर्मों का बंध होगा, वो कैसा होगा? वो अनिष्ट व्रत राग बंध होगा। और ऐसा होने से ज्ञान रमण ना दिष्टते, ज्ञान तो कभी दिखाई देगा ही नहीं, ज्ञान की रमणता तो कभी दिखाई ही नहीं देगी। ना सार्धम करोति, और ना ही उसकी साधना होगी। ऐसा मिश्र राग बंद होगा। और मिश्र राग बंद की चर्चा भी तारण स्वामी ने उपदेश शुद्ध सार में बहुत ज्यादा करी है। राग स्वभाव पंख प्रिय, ऐसे राग स्वभाव रूपी पंख को ही वो प्रिय मानता है। भाई देखो, कमल अच्छा है कि कीचड़? कमल ने शुद्ध ध्रुव स्वभाव और कीचड़ ने पर्याय स्वभाव। तो जिसको पर्याय स्वभाव प्रिय हो रहा है, अनिष्ट पद प्रिय हो रहा है, वो उसका स्वभाव भी कैसा है भाई? वो पंख प्रिय होगा। और जो पंख प्रिय होगा वो पंख प्रिय की त्रिजाति में उत्पन्न होगा। ऐसा कितना सुंदर विवेचन 24 ठाणा जी ग्रंथ में कितना विस्तार से, कितनी सूक्ष्मता से, कितनी बारीकी से गुरु महाराज ने किया है। और इन पदों की व्याख्या में कहीं पर भी चारों अनुयोग के कोई भी सिद्धांत बाधित नहीं होते हैं। आप किसी भी दृष्टि से उसको देख लें, आप प्रथमान योग की दृष्टि से देख लें, द्रव्यानी योग की दृष्टि से देखें, चरणानी योग से देखें, चाहे कर्णानी योग से देखें, कहीं पर भी सिद्धांत बाधित नहीं होता है। ऐसा सुंदर विवेचन करके तारण स्वामी यहाँ पर खातिका विशेष जी ग्रंथ में जब व्यंतर देवों का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे व्यंतर देव क्या करते हैं? द्रसते तदी देव, ऐसी पर्याय को पाकर भी, है ना, यही उन्होंने किया है। और जो नहीं करते हैं वो क्या है? तो इसको देखते हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कर लेते तो वो व्यंतर जाति में नहीं जाते, और व्यंतर देव में भी हैं, और वहां पर जो उनको साधन मिले हैं उनके आधार पर यदि ये भाव किए तो क्या होता है? मुक्ति पद पर वो आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए जो नहीं करते हैं वो? तो जिन उक्त जिन पद, देखो कितना सुंदर विवेचन है 24 ठाणा जी ग्रंथ की पृष्ठ 247 पर दिया है। जिन उक्त जिन पद, जिन अक्षर, जिन सुर, सुर यानी स्वर, जिन रमण, जिन विज्ञान, जिन पद, जिन शब्दम, जिन दृष्टि, जिन उक्त, जिन समय, जिन परिण, जिन प्रमाण, जिन उक्त, जिन सहकार, जिन अवकाश, जिन अनंत चतुष्टय, जिन अनुमोद, जिन शिपक, जिन मुक्ति, जिन उक्ति, जिन वयण, जिन दरस, जिन लक्ष्य, जिन अलस्य, जिन गम्य, जिन अगम्य, जिन जिनयति, जिन पद नादिष्टते।
बिल्कुल संस्कृत की गद्य शैली में लिखा हुआ ये बहुत ही अप्रतिम ग्रंथ है। और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जिनपद नादिष्टते, कौन सा जिनपद? जिन जिनयति जिनपद नादिष्टते, मतलब जिनेंद्र भगवानों ने अपने अनुभव से जिस पद को प्राप्त किया है, यति यानी सहित, है ना, जिनवर जिन पद से सहित हैं, और उन्होंने जिस पद को कहा है उस जिन पद को ना देखते हुए, उस पद को नहीं देख रहे हैं, है ना। जिन उक्त जिन पद, किसने कहा है इन पदों के बारे में जो अभी हम पढ़ आए हैं? पंच परमेष्टि पद जिनेंद्रों ने कहा है भाई, जिन्होंने अनुभव लिया ना, अनुभव माणिक पारखी, है ना, ऐसा एक पद है। तो जिन्होंने उस पद का अनुभव ले लिया है, उन जिनेंद्रों ने जिन पदों का वर्णन किया है, और उस जिन पद की प्राप्ति के लिए जिन अक्षर यानी जिन अक्षरों का निरूपण किया है। अब हम फिर से चलते हैं श्रावकाचार्य जी में। श्रावकाचार्य जी की गाथा नंबर 349, 349वीं गाथा में ये जिन अक्षर और जिन स्वर, इसका विवेचन आया है। ये क्यों लिया उन्होंने बीच में, अक्षर और स्वर क्यों ले लिए भाई? पद तो लिया, पद किससे बना है? अक्षर से बना है, उसमें क्या है? स्वर है, और इनसे बना हुआ वो पद है। पद है मतलब पदार्थ है, और उस पदार्थ में क्या छिपा हुआ है? उसमें जिन स्वभाव छिपा हुआ है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 349 में कहते हैं, व्यंजनम च पदार्थम च शाश्वतम नाम सार्थयम ओंकारं च विन्दन्ते सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम्। व्यंजन च पदार्थम च शाश्वतम नाम सार्थयम, यानी अक्षर, शब्द व पदार्थ, नाम व उनके अर्थ सब सदा से चले आ रहे हैं। ओंकारम च विन्दते, ओम के भाव को अनुभव करना चाहिए। मतलब उन अक्षरों स्वर से हमें क्या करना चाहिए? उस ओम स्वभाव का, ओम मतलब पंच परमेष्टि, निश्चल ज्ञानमयी आत्मा को जानना चाहिए। जैसे पंच परमेष्टि भगवंत हुए हैं, वैसे मैं भी मोक्ष मार्ग का पंथी बनूं, और जैसा जैसा उन्होंने मार्ग अपनाया है वैसा वैसा मार्ग अपनाऊं। क्यों अपनाऊं? क्योंकि जैसे वे शुद्ध स्वरूपी हैं, मैं भी वैसा ही आत्म तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ। ऐसा इस पदार्थ का विन्यास है। तो यहाँ पर अक्षर, पद, व्यंजन, स्वर और पद का बहुत अधिक महत्व होता है। कल तो अपन ने देखा ही था कैसे मात्रा बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिनेंद्रों के द्वारा जो उक्त कहे गए हैं पद, अब यहाँ पर जिन पद, कौन सा पद है? ये शाब्दिक पद है ना। और जिन अक्षरों को कहा गया, जिन स्वरों को कहा गया, और जिन रमण यानी आचरण को कहा गया, जिन विज्ञान यानी जो ज्ञान कहा गया है, जिन पद जिन शब्दम, जिन पदों को जिन शब्दों में व्यक्त किया गया है, जिन दृष्टि, और यहाँ दृष्टि शब्द क्या है? ये हमारे गुण है ना। उपदिष्टि यानी उपदेश से जो प्राप्त हुए गुण हैं, वो विशेषताएं, लक्षण। कौन सा लक्षण है भाई आत्मा का? उपयोगो लक्षणम, चेतना लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूपी। ये 3 पद हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो जिन दृष्टि, जिनेंद्रों ने जो 3 लक्षण कहे हैं, जिन उक्त जिन समय, जिनेंद्रों ने जैसा समय यानी आत्मा का स्वरूप कहा है, जिन परिणय और उसकी जैसे परिणाम कहे गए हैं, जिन प्रमाण, प्रमाण यानी प्रमाण से जो सिद्ध हैं,
जिन उक्त जिन सहकार, ऐसे जिनेंद्रों के द्वारा कहे हुए जिन को, मतलब जिन स्वरूप का ही सहकार करने से, जिन अवकाश, अवकाश यानी आत्म स्वरूप, जिन अनंत चतुष्टय, उन्हीं अनंत चतुष्टयों को, जिन अनुमोद यानी उसकी अनुमोदना करना, और अनुमोदना पूर्वक जिन शिपक यानी अपनी वर्तमान पर्याय का क्षय, और जिन मुक्ति, पर्यायों से पार, घोरम पारम संसारम, उससे पार क्या प्राप्त करना है? जिन मुक्ति, जिन उक्ति जिन वयन, ऐसा जिनेंद्रों के कहे अनुसार उनके वचन है। जिन दरस जिन लक्ष्य, और जिसके दर्शन को हम लक्षणों से पहचानते हैं, है ना, बगैर लक्षण के तो किसी की पहचान हो नहीं सकती है, तो उन लक्षणों को, और जिन अलस्य जिन गम्य, और जो केवल ज्ञानी के गे में झलकते हैं, ऐसे अलक्षण यानी जीव की परिणति का लक्षण नहीं हो सकता है, वो अगम्य होते हैं, केवल ज्ञानी ही उसको जानते हैं। जिन अगम्य और ऐसे केवल ज्ञान, और उनसे उत्पन्न जिनयति जिन पद को नहीं देखते हैं, यानी आत्म स्वरूप को नहीं देखते हैं, ऐसे खल स्वभावी, खल प्रियो, खल वास स्थितम जीव क्या करते हैं? व्यंतर योनि में जन्म लेते हैं, व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने 24 ठाणा जी ग्रंथ में कहा है। तो अब बात आती है कि भाई व्यंतर योनि में जन्म लेते हैं तो और भी तो जीव जन्म लेते हैं, 16 स्वर्ग है, उनमें भवनत्रिक भी है, भवनत्रिक में भी केवल व्यंतर देवों को क्यों लिया? प्रश्न फिर से खड़ा है। तो भाई ये जो व्यंतर योनि के जीव हैं, ये मिथ्या दृष्टि, भवनत्रिक में जो जन्म लेते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, और उनका दुष्ट स्वभाव की परिणति ही व्यंतर योनि में जन्म लेने का कारण बनती है। और ऐसे जीव बाकी के जो तो हैं वो सम्यक दृष्टि भी हैं, उनमें कुछ वो पूरा विवेचन हम अन्य अन्य ग्रंथों से जान सकते हैं। फिर व्यंतर योनि के जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यदि आत्म स्वभाव का लक्ष्य करें तो व्यंतर योनि से निकलकर मनुष्य होकर कहाँ जा सकते हैं? सिद्धालय में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस खातिका को अपना विषय विवेचन के लिए बनाया है। आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगला प्रकरण कल से नया चालू करेंगे। और आज की सभा में आभास जी भी उपस्थित हैं। कल सरिता जी बोल रही थी और समय पूरा हो गया था, जिनवाणी वंदना के बाद मैं पहले उन्हें आमंत्रित करूंगी। पंकज भैया आवाज दीजिएगा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पद ढो। पंकज भैया। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी। आज हमारे बीच में हमारे परम सहयोगी भाई आभास जी उपस्थित हैं। आभास जी से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर सरिता जी को आमंत्रित करें और आगे की कार्रवाई संचालित करें। आभास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, बोलिए आभास भैया। जी सभी से जय तारण तरण। आदरणीय सम्मानीय दीदी जी श्री सरिता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कल की जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूर्ण करें। सम्मानीय सरिता दीदी जी। बोलिएगा। सभी को जय जिनेंद्र। कल बात अधूरी तो थी, जैसा कि अभी पिछले दिनों से हम हाथी का विशेष ग्रंथ की कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं।
और मुझे ये बहुत खुशी इस बात की है कि डॉक्टर मनीषा जी शोध पूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और 14 ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया है और हर एक ग्रंथ का उल्लेख करते हुए वह अपने प्रमाण सहित बात रखते हैं, तो वो हमारे ख्याल में ज़्यादा आती है। और वो ये भी चाहती हैं कि साहित्यिक रूप जो हमारे गुरुवर तारण स्वामी का है, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक संत तो थे ही, साथ ही कवि हृदय भी थे। तभी तो सारी जनता आह्लादित होकर उनके पीछे वो पड़ी थी। बड़ी अद्भुत क्षमता है उनकी रचनाओं में लोगों को आह्लादित करने की। तो भाव पक्ष सबल है ही, कला पक्ष भी अच्छा है और यदि हम शोध करें तो पाएंगे कि बहुत उत्कृष्ट हो सकता है। भाषा प्रचलित और क्योंकि उनके समकालीन कवि थे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। लेकिन हम गुरुवर तारण स्वामी को एक आध्यात्मिक और हमारे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक के रूप में तो हैं ही, लेकिन मनीषा जी भी चाहती और हम सब भी चाहते हैं कि उनका ये रूप भी सबके सामने आना चाहिए। इसमें शोध की बहुत आवश्यकता है। आज के विषय पे मैं आती हूँ कि गुरुवर तारण स्वामी की जो शैली है आस्तिक और नास्तिक की, कि पहले आपको अपनी जो आप जहाँ पर हैं वह हकीकत बता के फिर उससे उबरने का रास्ता भी उन्होंने बताया, दोनों चीज रखी हैं। और खाती का विशेष में जो व्यंतर देवों का उन्होंने वर्णन किया कि वो क्यों उत्पन्न होते हैं, भवनात्रिक में व्यंतर देव किस कारण से जन्म लेते हैं, और पूरा पूरा उनका है कि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए उनका जन्म व्यंतर देव में होता है। इन्होंने डॉक्टर मनीषा जी ने 24 ठाणा की 247वीं पृष्ठ का विवेचन लेकर और सूक्ष्म रूप से इसे समझाया। पंच परमेष्टि का स्वरूप जो उनके 5 पद हैं उनका भी श्रावकाचार्य से बड़ा मार्मिक उल्लेख यहाँ रखा। और मेरे तो एक ही कथन है कि हम सब मिलकर यदि इस और जहाँ मनीषा जी ने अपना पूरी क्षमता लगा दी है, यदि हम सहयोग करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के लोग भी इस ओर उद्यत हैं और आगे के लिए और भी विद्वान हैं। तो मैं यहीं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आवाज भैया। जी दीदी। हाँ जी। जी हमारे बीच में भाई साहब को सुधीर। आमंत्रित कर लीजिए। हाँ जी, हाँ सुधीर भाई साहब। हमारे बीच में दीपक तारण जी भी उपस्थित थे, मैं ढूंढ रही थी उनको। आवाज भैया। दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ सुधीर भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। आवाज जा रही है सुधीर भाई साहब? दीपक तारण जी भी हमारे बीच में आज पहली बार उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूंगी कि आचार्य तारण तरण देव जी के ग्रंथ पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दीपक तारण जी और सुधीर भाई साहब यदि तैयार हैं तो उपस्थित हों। समय बहुत तेजी से जा रहा है। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है सुधीर? हाँ हाँ समय। मैं कक्षा में थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया, पर जितना भी मैंने विवेचन आपका तारण तरण श्रावकाचार्य के आधार पर सुना, बराबर उस कथन को, खाती का विशेष के कथन को पुष्ट करने के लिए आपने 24 ठाणा बताया, और 24 ठाणा में दिए गए विवेचन को सरल सुगम रीति से समझने के लिए आपने तारण तरण श्रावकाचार्य ग्रंथ की विवेचना की। तो वास्तव में